दोस्तों, हम सबके सपने होते हैं। कोई दुनिया घूमने का सपना देखता है, तो कोई अपना बिजनेस शुरू करने का और कोई कुछ अलग करने का सपना देखता है। लेकिन अक्सर हम अपने हालात को खुद को रोकने देते हैं। हम सोचते हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं कभी कुछ बड़ा कैसे कर सकता हूं? मैं आपको बता दूं, आपका बैकग्राउंड आपकी किस्मत तय नहीं करता। इतिहास ऐसे आम लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और असाधारण काम किए। धीरूभाई अंबानी के बारे में सोचिए, जिन्होंने लगभग कुछ भी नहीं से शुरुआत की और एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। या ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने अनगिनत मुश्किलों को पार करके एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। ये कहानियां हमें एक बहुत बड़ी सीख देती हैं। हिम्मत, लगन और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। और आज मैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की कहानी। डर रितेश। अपने बिजनेस के सपनों से प्रेरित होकर रितेश दिल्ली आ गए। उन्होंने कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि पारंपरिक शिक्षा उनके लिए नहीं है। रितेश प्रैक्टिकल नॉलेज में यकीन रखते थे, असली दुनिया में कूदकर सीखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया अपने बिजनेस के सपनों को पूरा करने के लिए। इस फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने उनकी पसंद पर शक किया, लेकिन रितेश पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो अपना रास्ता खुद बनाने को तैयार थे, चाहे उसके लिए उन्हें दुनिया की बात न माननी पड़े। यही तो खास बात होती है अलग सोच रखने वालों में। उन्हें रिस्क लेने से, परंपराओं को चुनौती देने से डर नहीं लगता। रितेश का बिजनेस का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपना पहला वेंचर ओरेवल स्टेज 2012 में शुरू किया। ये बजट फ्रेंडली रहने की जगह बुक करने का प्लेटफॉर्म था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मार्केट में इससे भी बड़ी परेशानियां हैं। रितेश ने खूब यात्राएं की, अलग-अलग होटल और गेस्ट हाउस में रुके। उन्होंने खुद बजट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में असंगति देखी। क्वालिटी अक्सर ठीक नहीं होती थी और ग्राहक अक्सर निराश होते थे। यहीं से रितेश के दिमाग में ओयो का आइडिया आया। उन्होंने बजट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्रांति लाने का मौका देखा, क्वालिटी को एक जैसा करके और किफायती लेकिन आरामदायक रहने की जगह देकर।
भाग 6। हमेशा एक छात्र, सीखना और अनुकूलन। रितेश की यात्रा निरंतर सीखने और अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। वह कभी भी प्रयोग करने, नई चीजों को आजमाने और अपनी गलतियों से सीखने से नहीं डरते थे। जैसे जैसे ओयो बढ़ता गया, रितेश बाजार और उसकी बदलती जरूरतों को समझने में गहराई से शामिल रहे। वह जानता था कि आगे रहने के लिए उसे चुस्त और परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी होना होगा। अनुकूलन और विकसित होने की यह इच्छा किसी भी उद्यमी के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार लगातार बदल रहा है और जो लोग अनुकूलन करने में विफल रहते हैं, वे पीछे रह जाएंगे। भाग 7। हलचल वास्तविक है, कड़ी मेहनत और दृढ़ता। सफलता रातों रात नहीं मिलती। ओयो के निर्माण के लिए रितेश की यात्रा कड़ी मेहनत और अथक दृढ़ता से भरी हुई थी। शुरुआती दिनों में वह व्यक्तिगत रूप से होटलों का दौरा करते थे, मालिकों से मिलते थे और उन्हें ओयो प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मनाते थे। उन्हें अनगिनत अस्वी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके विजन पर संदेह किया, लेकिन रितेश ने कभी हार नहीं मानी। मोदी अपने विचार में विश्वास करते थे और इसे वास्तविकता बनाने के लिए दृढ़ थे। अपने दृष्टिकोण पर उनका अटूट विश्वास, चुनौतियों पर काबू पाने की उनकी क्षमता और अपने लक्ष्यों के प्रति उनका समर्पण ही उन्हें अलग करता है। भाग 9। प्रेरणा की किरण। रितेश की विरासत। रितेश की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जुनून, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब आप अपने सपनों को हासिल करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो उम्र, पृष्ठभूमि और परिस्थितियां कोई बाधा नहीं है। उनकी यात्रा महत्वाकांक्षी उद्यमियों की एक पीढ़ी को बड़ा सोचने, परंपराओं को चुनौती देने और अपने रास्ते बनाने के लिए प्रेरित करती है। भाग 10। रितेश से हम सब क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, रितेश की कहानी हमें मूल्यवान सबक सिखाती है जो व्यापार के दायरे से परे है। यह चुनौतियों को स्वीकार करने, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने और उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास करने के बारे में है। याद रखें, अपनी नियति को बदलने की शक्ति आपके भीतर है। बड़े सपने देखने की हिम्मत करो, कड़ी मेहनत करो, फोकस्ड रहो और असफल होने से कभी न डरो, क्योंकि अपनी असफलताओं से ही हम अपने सबसे बड़े सबक सीखते हैं और अपनी असली क्षमता का पता लगाते हैं।